यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप ये लाइव आ गया होगा, आई होप सो। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 8 बजे लाइव आऊँगा और आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके बात करने वाला हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ स्पेशल टॉपिक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली शेयर करनी है। और जैसा कि आपने टैगलाइन में देखा है, डायरेक्ट सेलर किसी कंपनी का मोहताज नहीं होना चाहिए, राइट। और स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो मेरे दोस्त, जो मेरे मित्र, जो मेरे फ्रेंड, जो मेरे कलीग्स सालों से डायरेक्ट सेलिंग में हैं और जो अपनी नौकरी, अपना करियर, अपना प्रोफेशन सब छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एज ए करियर बिल्ड कर रहे हैं, राइट। और उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरा अगर बैकग्राउंड देखें तो मेरा फार्मास्यूटिकल का बैकग्राउंड है और 2012 में हमने इसको एज ए करियर चुना, इसीलिए क्योंकि ये एक बड़ी इंडस्ट्री है। ग्लोबली इसके थ्रू बहुत बड़ा बेंचमार्क खड़ा किया है, ग्लोबली इसके थ्रू बहुत बड़ी सक्सेस लोगों ने अचीव की है। और यस, इंडिया में भी बिल्कुल पॉसिबल है। और वही ड्रीम लेके, वही पर्पज़ लेके, वही मिशन लेके हमने जो है इसको स्टार्टअप किया। लेकिन इस पूरी जर्नी के अंदर 2012 से 2020 में आज हम पहुँचे हैं और 2020 का यहाँ क्लोजिंग होने जा रहा है, 2021 की स्टार्टिंग होने जा रही है। तो इस पूरी जर्नी के अंदर जो हमने महसूस किया कि डायरेक्ट सेलिंग एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ऑर्डिनरी व्यक्ति के लिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने की, फ्रीडम की, सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। इस इंडस्ट्री के थ्रू जो स्किल एक्वायर कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री के थ्रू जो व्यक्ति अपना पर्सनल ग्रोथ कर सकता है, वो किसी और इंडस्ट्री पे तो नहीं है, राइट। इस इंडस्ट्री के थ्रू जो एक इमोशनल जो बिल्डिंग होती है, EQ लेवल जो बिल्डअप होता है, वो कहीं और तो नहीं होता। जिस तरह का ट्रेनिंग, जिस तरह का ग्रूमिंग, जिस तरह की एजुकेशन यहाँ पे होती है। लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान एक चीज़ महसूस की कि एक बहुत बड़ा एरिया मिसिंग है, वो है सेंस ऑफ प्राइड। हमारी नज़रों में नहीं, हम तो जो इस इंडस्ट्री का पार्ट है, हम तो रियली बहुत प्राउड फील करते हैं लीडरशिप को भी, अपने आप को भी और इस इंडस्ट्री को भी। लेकिन आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक कॉमन चैलेंज, बड़ा चैलेंज आता है, वो है सेंस ऑफ प्राइड का, राइट। और ये क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि एक लीडर जो किसी कंपनी के अंदर पूरी दिलो जान से लगता है, पूरी परिवार को छोड़ के, अपना खाना पीना छोड़ के, वो खाली पेट भी प्लान दिखाता है, उसकी जेब में पैसा नहीं है तो भी वो एक्साइटेड रहता है जैसे उसकी जेब में लाखों रुपए हैं, राइट। और उसकी परिस्थितियां उसके फेवर में नहीं है, घर वाले उसके फेवर में नहीं है, उसके बावजूद भी इतना एक्साइटेड रहता है और इस तरीके से बिल्डअप करता है जैसे लगता है कि वो करोड़पति बन चुका है, राइट। उसके पास परिस्थितियां उसके फेवर में नहीं है, लेकिन सामने वाले को वो होप देता है कि आप भी अच्छा कर सकते हो और हम और आप मिलकर अच्छा कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी अबंडेंस आ सकती है और हमारी आपकी ज़िंदगी में मिलकर अबंडेंस आती है, राइट। इस तरीके से बिल्डअप करता है, ग्रास रूट लेवल पे बिल्डअप करता है। लेकिन एक सिचुएशन कई बार ऐसी आती है, जैसे हमारे साथ है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना। एक सिचुएशन हमारे साथ है, रीज़न जो भी हो, परिस्थितियाँ जो भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक कंपनी से बाहर आना पड़ा। एक बड़ी सक्सेस अचीव करने के बाद, एक बड़ा नाम, बड़ी पहचान, अच्छी खासी इनकम जो मैं नौकरी में कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था, ये सारी चीजें होने के बाद भी, राइट, एक कंपनी से बाहर आना पड़ता है। और उस समय क्वेश्चन मार्क आता है बहुत सारे लोगों के मन में, इसीलिए मैंने टॉपिक को चुना कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में सिक्योरिटी नहीं है? क्या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर कोई कंपनी अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई लीडर कंपनी के साथ जुड़ता है तो ही उसका फ्यूचर है, तो ही उसकी सिक्योरिटी है, राइट। क्या कोई कंपनी चाहेगी तो एक लीडर की सिक्योरिटी है? और जब उस तरह का इनसिक्योरिटी किसी के मन में डेवलप होता है, जब इस तरह का डिपेंडेंसी किसी के मन में डेवलप होता है, उस दौरान वो अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करता है, अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करता है, अपने कॉन्शियस को कॉम्प्रोमाइज करता है, राइट। और वो चाह के भी डिसीजन नहीं लेता। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो सपोज मेरे अपनी बात करूं कि 2500 की सैलरी में मैंने फार्मास्यूटिकल शुरू किया था 2012 में, जब मैंने छोड़ा तो 70-80 हज़ार रुपए में महीने का कमा रहा था, राइट। और इस इंडस्ट्री के थ्रू मैं इतने बड़े मुकाम में पहुंचा। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर सपोज मेरा कंपनी साथ नहीं देती तो मैं कहाँ जाऊंगा,
इतनी बड़ी सक्सेस और ये जो मैंने लाइफस्टाइल और ये जो मैंने कंफर्ट तैयार किया, मेरी फैमिली जो इस कंफर्टेबल लाइफ को जी रही है, क्या उसके पास वो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिमाग में रहता है। और इस वजह से एक व्यक्ति हमेशा अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करता है। कई बार वो जो है अपने उस करेज को बाहर नहीं लेके आ पाता। और ये सिचुएशन हमारे साथ हुआ। अब एक ऑप्शन ये होती है कि हम अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके कंपनी से रिक्वेस्ट करें। दूसरा ऑप्शन ये होती है कि आप वहां पे करेज दिखाओ। लेकिन सवाल ये कि करेज दिखाएं तो क्या आपके पास जीरो से शुरू करने के लिए कुछ ऑप्शन होते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं, आज भी लोग कह रहे होंगे कि इसको तो खरीद लिया, इसने तो कंपनी खड़ी कर दी, इसके तो कंपनी के साथ पार्टनरशिप की, वगैरह वगैरह। और उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीजें कहता है कि वो अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करे, अपनी टीम को प्रोटेक्ट करे, अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करे। और कोई व्यक्ति इसलिए कहता है क्योंकि उसके पास वही इंफॉर्मेशन होती है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेरा टॉपिक है, कि क्या कोई लीडर कंपनी का मोहताज होना चाहिए? क्या कोई लीडर उतने ही सपने देख पाए? राइट? क्या कोई लीडर तभी ग्रो कर पाएगा अगर कंपनी चाहेगी तो? या फिर अगर वो प्रोफेशनल है, अगर उसके अंदर क्रेडिबिलिटी है, अगर उसने अपने आप को बिल्डअप किया है, एज ए लीडर अपने आप को बिल्डअप किया है, तो कंपनियां तो हजारों खड़ी होती है। जॉब में भी तो नौकरियां छूटती है, जॉब में भी तो इश्यूज होते हैं, प्रोफेशनल में भी तो कई बार अप एंड डाउन होते हैं। लेकिन अगर किसी प्रोफेशनल ने, अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को बिल्डअप किया है, तो उस समय उसको किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरे दोस्त, हमारी सिक्योरिटी किसी कंपनी में नहीं है, हमारी सिक्योरिटी किसी लेवल पे नहीं है। एक डायरेक्ट सेलर की सिक्योरिटी किसी इनकम लेवल पे नहीं है। डायरेक्ट सेलर की सिक्योरिटी है उस व्यक्ति के पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। और मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी शुरू किया, जिनको कुछ समय हुआ, या उन लोगों जिनको बहुत समय हो गया, और वो लोग अगर कंपनी में हैं तो उनका नाम है, पहचान है, वो बल्ले बल्ले हैं, और कंपनी से बाहर, आउटसाइड ऑफ द कंपनी, उनको कोई जानता नहीं है। ये हमारा इंसिडेंस एक बहुत बड़ा एक आई ओपनर है, एक बहुत बड़ा अलार्म है कि अगर इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो दुनिया में 100 से ज्यादा सालों से 100 से ज्यादा देशों में $200 बिलियन की सालाना जो इंडस्ट्री है, जो यूएस में अगर देखें तो 2 लाख करोड़ सालाना टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर फ्यूचर है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर है, तो वो आपके नाम पे है। संदीप जटोर एक ब्रांड होना चाहिए, पावन एंड संदीप जटोर एक ब्रांड होना चाहिए, राइट? और अगर आप ब्रांड है तो आपका तो हर जगह रिस्पेक्ट है, आपका तो हर जगह वैल्यू है। आपकी वैल्यू को कौन कम कर सकता है? कंपनियां मार्केट में है, इंडस्ट्री अगर है, और इंडस्ट्री है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, बशर्ते आपने अपने आप को बिल्डअप किया। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। और मेरा यही एक मैसेज है, डायरेक्ट सेलर किसी कंपनी का मोहताज नहीं होना चाहिए। बिल्ड योरसेल्फ। हमारे सिचुएशन में, हमारे इंसिडेंट्स में बहुत सारे लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बातें कहते हैं। कोई अपना बचाने के लिए कहता है, कोई कुछ भी कह सकता है, और उनके पास अधिकार है, उनके पास फ्रीडम है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी पावरफुल इंडस्ट्री के अंदर इतनी पोटेंशियल होने के बाद भी, और इंडिया में इस समय जब ये ग्रोथ मोड पे जा रही है, उस समय हमें ये सोचने की जरूरत है, जस्ट बिल्ड योरसेल्फ। 1 साल अपने आप को बिल्ड करने के लिए डालो। अपने आप को बिल्ड करना है तो एज ए ब्रांड बिल्ड करना है, अपने स्किल एक्वायर करना है। एक पॉइंट इसके अंदर और आता है, कई बार क्या होता है कि मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी आदमी जो ये समझ लीजिए कि 2500 की तनख्वाह पे जो है जिंदगी को शुरू किया, और उस व्यक्ति को लाखों रुपए में इनकम आने लगती है, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में कंफर्ट आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है, राइट? और वहां पे वो अपने बेसिक्स को छोड़ देता है। शेर कभी अपना शिकार करना नहीं छोड़ता, और शेर कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं खाता। डायरेक्ट सेलर एक शेर है, वो कोई भेड़ नहीं है जिसे गडेरिया हाके। डायरेक्ट सेलर एक शेर है, और अगर वो अपना शिकार खुद करना जानता है, और अगर उसने अपने शिकार के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखी है, तो उसके लिए तो पूरी इंडस्ट्री और पूरी दुनिया तहे दिल से उसका वेलकम करती है। और ऐसे जाबाज चैंपियन का, ऐसे जाबाज लीडर का, ऐसे जाबाज डायरेक्ट सेलर का तहे दिल से कंपनियां भी स्वागत करती है। उसके लिए उसको कंपनी पे मोहताज होने की जरूरत नहीं है। अच्छे डायरेक्ट सेलर को अच्छी कंपनियां ढूंढ के निकालती। और मैं चाहता हूं, अब अगर आपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर
अपने आप को एक कमिटी लीडर की तरह डिसीजन लिया है तो बिल्ड योर सेल्फ, बिल्ड योर ब्रांड। गूगल सर्च करके संदीप जटोर एक ब्रांड आना चाहिए। आपका जो भी नाम है उस तरीके से अपने आप को बिल्डअप करो। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे अपने आप को बिल्डअप करो। और जब आप अपने आप को बिल्डअप करते हैं तो तब कंपनियां, अच्छी कंपनियां आपको ढूंढ के निकालती है। और उसी तरह का संयोग हमारी जिंदगी में हुआ। 1 नवंबर 2020 को एक ऐसी शुरुआत जो ग्लोबली एक रेवोल्यूशन लेके आने वाली, इस तरह की जो पर्पज ड्रिवन एक कंपनी है वो हमारी जिंदगी में है, जिसका नाम है वी रूट्स। सजीव नायर जी जो इंडस्ट्री लीजेंड है, डॉक्टर सजीव नायर, जिनको 22 साल का तजुर्बा है डायरेक्ट सेलिंग का, 20 साल का तजुर्बा है जिनका वेलनेस का, एक स्ट्रॉन्ग पर्पज लेके एक ऐसी कंपनी लेके आए जो वेलनेस के अंदर वेलनेस रेवोल्यूशन 2.0 के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पे पर्सनलाइज एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर काम हो रहा है। और उसके अंदर डिजिटल मॉडल डाला है जो पूरी तरीके से डिस्ट्रप्शन लेके आएगा वेलनेस और डायरेक्ट सेलिंग में। और उस तरह का एक मॉडल तैयार किया हुआ है जहां पे हर बैकग्राउंड का, हर तरह का व्यक्ति बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट के, राइट, अपना करियर बिल्ड कर सकता है और अपने लिए एक बहुत बड़ी लिगेसी, अपने लिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकता है, अपने बहुत सारे सपने पूरे कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग पर्पज के साथ स्टार्टअप किया है, राइट। और आपकी जिंदगी में भी उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी आपका वेट करती है, बशर्ते आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और आपके मन में भी पर्पज क्लियर हो, आपका भी पर्पज क्लियर हो। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसके अंदर भी मैंने बात कही थी, डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में इकलौता एक प्रोफेशन है जहां पे हम लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन हम इस इंडस्ट्री के थ्रू ला सकते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि वो किसी भी उम्र के हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, वो मेल हो, फीमेल हो, डजंट मैटर, वो भी इस इंडस्ट्री के अंदर सेंस ऑफ प्राइड के साथ अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने लिए एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं और अपनी चॉइस की जिंदगी जी सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करता हूं कि अगर हमें इस इंडस्ट्री के थ्रू अपने आप को कुछ बड़ा बिल्डअप करना है, अपने आप को सिक्योरिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, तो जस्ट बिल्ड योरसेल्फ। और अगर आपको सही तरह का मेंटरशिप, सही तरह का प्लेटफॉर्म, सही तरह की कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है तो वी रूट के अंदर पावन और संदीप जटोर आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। आइए हम और आप मिलकर इसके ऊपर बहुत बड़ा रेगुलेशन, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। वी रूट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक डिस्ट्रप्शन लेके आ रहा है, जिस तरह से ट्रेवल इंडस्ट्री के अंदर ओला, उबर, मात्र 2 कंपनियां पूरी तरीके से डिस्ट्रप्शन लेके आई है, उसी तरीके से वी रूट एक जबरदस्त डिस्ट्रप्शन लेके आ रही है। बहुत बड़ा रेगुलेशन उसके अंदर आ रहा है, बट आपको उसको डायरेक्ट सेलिंग के एंगल से, आपको टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग के एंगल से नहीं, एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग के एंगल से देखना पड़ेगा और उसके विजन, उसके पर्पज को देखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हम इसके थ्रू बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग किसी तरह का क्वेरी, कुछ भी डाउट है तो आप कभी भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारी फौज तैयार हो चुकी है, हमारी फर्स्ट लेयर तैयार हो चुकी है और 1 साल अभी 2020 का अंत हो रहा है और हमारी फर्स्ट लेयर तैयार हो चुकी है और 2021 के अंदर हमारी आर्मी, हमारी फौज एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने जा रही है। आप भी वी रूट के अंदर रूट लेवल पे स्टार्ट करके एक बहुत बड़ा बेंचमार्क खड़ा कर सकते हैं, राइट। और इंडिया में आपको पता है 2025 में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,000 करोड़ का पार करने जा रही है, ये फिक्की और केपीएमजी कह रही है। बट मेरा ये विश्वास है अगर यूएस में 35 करोड़ की पॉपुलेशन में 2 लाख करोड़ का टर्नओवर कर सकती है तो इंडिया में 135 करोड़ की पॉपुलेशन में 20 लाख करोड़ का टर्नओवर कर सकती है। सही तरह के लीडर की जरूरत है, सही तरह की कंपनी की जरूरत है, सही तरह के पर्पज, सही तरह के इंटेंशन की जरूरत है और वी रूट के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है। मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। काफी सारे लोगों का मैं यहाँ पे कमेंट्स देख रहा हूँ, काफी सारे लोगों का अप्रिसिएशन देख रहा हूँ, राइट। और आई होप कि ये आपके लिए एक आई ओपनर हो, ये ट्रांसफॉर्मिंग हो। और थैंक यू सो मच एवरीवन। माय गुडनेस, ये अप्रिसिएशन ही है तो जो हमारी जिम्मेदारी बढ़ाता है और इसी तरीके से आपका अप्रिसिएशन है तो डेफिनेटली हम भी इसके थ्रू बहुत बड़ा करेंगे और बहुत बड़ा करने जा रहे हैं और हम आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। आओ हम और आप मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।